डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है प्रेशर ऑफ गैस, जो कि यूएचएस का सेकंड डिफाइंड टॉपिक है आफ्टर काइनेटिक थ्योरी के बाद। डियर स्टूडेंट, प्रेशर के बारे में तो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, फिजिक्स के अंदर भी और केमिस्ट्री के अंदर भी। लेकिन फिजिक्स की टर्म में प्रेशर ऑफ गैस एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूएचएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप इसका हर साल का ट्रेंड देखें यूएचएस का पेपर का, तो प्रेशर ऑफ गैस में से आपको कोई ना कोई एमसीक्यू लाजमी नजर आएगा। तो प्रेशर ऑफ गैस, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं प्रेशर होता क्या है। अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने साइड पर एक कंटेनर के अंदर कई गैस मॉलिक्यूल आपको दिखाए हैं। अभी जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये जाके वॉल्स के साथ टकराएंगे, क्योंकि इनकी मोशन रैंडम है, ये अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव करते हैं, अलोंग वाई एक्सिस भी इनकी मोशन है, अलोंग जेड एक्सिस भी इनकी मोशन है। तो जब ये जाकर वॉल्स के साथ टकराएंगे इस कंटेनर के, तो ये वॉल्स के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे। तो प्रेशर को हम फिर कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर पर यूनिट एरिया, जिसका फॉर्मूला आप सब जानते हैं। दिस प्रेशर P is equal to F over A, force exerted by gas molecules per unit area। आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया F over A। लेकिन स्टूडेंट, जब आप बुक की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमारी बुक जो है वो प्रेशर को फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया नहीं बोलती, बल्कि हमारी बुक प्रेशर को मोमेंटम की फॉर्म में एक्सप्लेन करती है। अगर आपको याद हो तो आपने यूनिट नंबर 2 के अंदर फोर्स का और मोमेंटम का रिलेशन जाना होगा। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय एरिया। स्टूडेंट, अगर आप इस रिलेशन को देखें तो जब गैस मॉलिक्यूल जाके किसी भी कंटेनर की वॉल से टकराएंगे तो वो मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे। तो फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। अब जब मैं प्रेशर को मोमेंटम की फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा तो जरा मेरी वर्डिंग पे गौर कीजिएगा, एग्जैक्ट बुक वाली लाइन बोलूंगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स व्हेन दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब फोर्स की जगह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया। जब गैस मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से जाके टकराएंगे तो मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे पर यूनिट एरिया। दिस इज कॉल्ड प्रेशर। जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर ज्यादा होगा उतना प्रेशर भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमारी बुक जो है वो प्रेशर को, ये स्मॉल पी है, स्मॉल पी मोमेंटम के लिए, बड़ा पी कैपिटल पी जो है वो प्रेशर के लिए। अब स्टूडेंट देखें, मैं अब गैस मॉलिक्यूल हर एक्सिस में मूव कर रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस भी है, अलोंग वाई एक्सिस भी है। अगर आप इस कंटेनर को देखें तो कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल इस एक्सिस में मूव करेंगे, दिस इज एक्स एक्सिस। और अगर आप इसी कंटेनर को ध्यान से देखें तो इसी कंटेनर में मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर भी जाएंगे, दिस एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस होगा। और इसी तरह डियर स्टूडेंट, अगर आप इसी कंटेनर को ध्यान से देखें तो मॉलिक्यूल्स, जो कंटेनर है वो 3D है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ पेपर या इनटू पेपर भी होंगे, तो वो हर एक्सिस के अंदर मूव कर रहे होंगे, एक्स वाई जेड। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं किसी एक एक्सिस के अलोंग मॉलिक्यूल का मोमेंटम निकाल लेता हूं, वही तमाम एक्सिस के अलोंग होगा आपकी बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं इसमें आपको अंदर डेरिवेशन जो हुई है वो भी बताऊंगा। क्यों? इसकी रीजन है क्योंकि यूएचएस ने इसके टॉपिक के अंदर से कई सवाल पूछे हुए हैं। जब उसने बोला प्रेशर ऑफ गैस, तो प्रेशर ऑफ गैस के अंदर जितने छोटे छोटे रिलेशन आ रहे हैं, यूएचएस ने ऑलमोस्ट हर किसी रिलेशन का एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, जब आप पास पेपर रिव्यू करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रेशर ऑफ गैस के अंदर किस किस तरह के एमसीक्यूज आए हुए हैं। अब स्टूडेंट, अगर आप देखें तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। जब मैं एक्स वाले मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा तो मैं यहां पे लिखूंगा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इज इट ओके स्टूडेंट? अब जरा देखें, मैं आपसे ये कहता हूं, लेट अस सपोज एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन ये है, मैं इसको प्लेन में इस फिगर को बनाता हूं, ये कंटेनर की एक वॉल ये है, एक वॉल ये है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक फेस ये और एक फेस ये वाला, अगर आप 3D फिगर की बात करें। तो एक मॉलिक्यूल जिसका मैस m है वो एक्स एक्सिस में जाएगा, इसकी स्पीड है v1x। जब ये इस वॉल से जाके टकराएगा तो टकराने के बाद अगर आपको याद हो तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगा, वापस आएगा, क्योंकि कुरियन परफेक्टली इलास्टिक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -v1x। और गैस मॉलिक्यूल का मैस तो m ही रहेगा, ऐसा तो नहीं टकराने के बाद उसका मैस कम हो जाए, मैस तो सेम रहेगा। तो फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल हुआ? अगर मैं मॉलिक्यूल को x के लॉन्ग बात कर रहा हूँ तो फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल होगा? -m v1x के, और इनिशियल मोमेंटम mv, मोमेंटम mv होता है, और माइनस तो चेंज की वजह से आ रहा है, और इनिशियल मोमेंटम आएगा mv1x। तो स्टूडेंट, हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा
-2m v1x। अगर मैं मॉलिक्यूल्स की मोशन अलोंग वाई एक्सिस ले रहा होता स्टूडेंट, तो फिर क्या आता, फिर आता -2m v1y। ठीक है, मैं एक मॉलिक्यूल की भी बात कर रहा हूं। अगर मैं मॉलिक्यूल की मोशन अलोंग जेड एक्सिस ले रहा होता तो यहां पर आता -2mv1z। इज इट ओके स्टूडेंट? तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो इस फॉर्मूले में हमने चेंज इन मोमेंटम का बंदोबस्त कर लिया। अब हम बंदोबस्त करेंगे टाइम। ये डेल्टा टी क्या है? एक कोलिजन का टाइम, मतलब मॉलिक्यूल गया और वहां से वापस आया, टाइम, जिस तरह टाइम पीरियड होता है एक साइकिल का टाइम, यहां पर ये डेल्टा टी। अगर मैं एक कोलिजन की बात करूं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन कोलिजन, तो ये डेल्टा टी किसके इक्वल होगा? टाइम इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो तो स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अगर टाइम को मैं इधर ले आऊं तो ये आ जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब स्टूडेंट हमारी बुक ये कहती है कि जो कंटेनर है वो एक ऐसा कंटेनर है कि तमाम साइड जो है वो उसकी लेंथ L है। मतलब अगर ये वाली साइड L के इक्वल है तो ये वाली साइड जो है इसकी लेंथ भी L है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब ये मॉलिक्यूल यहां से यहां पर जाएगा और वापस आएगा तो डिस्टेंस क्या होगा? 2L। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा लेकिन डिस्टेंस 2L होगा, वो गया टकरा कर वापस आया है। L प्लस L, ये आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यूनिट 2 में पढ़ा है। तो यहां पर मैं डिस्टेंस की जगह लिखता हूं 2L, और स्पीड मॉलिक्यूल की क्या है? एक मॉलिक्यूल की v1x। तो हमारे पास जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कोलिजन आएगा डेल्टा टी, वो किसके इक्वल आएगा? 2L ओवर v1x। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूंगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कोलिजन तो फॉर्मूला है 2L ओवर v1x। अब नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पूछूं तो मैं फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूं, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। अगर मैं आपसे पूछूं कि भी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड। जिस तरह फ्रीक्वेंसी आप वेव्स में पढ़ते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। अगर मैं आपसे फ्रीक्वेंसी पूछूं एक कोलिजन की, या फिर आपसे पूछूं नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड का मतलब है मैं आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूं। तो अब आपने क्या करना है, इसी टाइम पीरियड के फॉर्मूले को रिवर्स कर देना, तो यहां पर आ जाएगा v1x ओवर 2L। तो ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं। अब अगर आप देखें तो डेल्टा पी और डेल्टा टी का बंदोबस्त हो गया, यहां से हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल की फोर्स निकालूं जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है, F1x, जब मैं डेल्टा पी को इस फॉर्मूले को डेल्टा टी के ऊपर डिवाइड करूंगा तो स्टूडेंट आपको पता है हमारे पास क्या आएगा? मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, आप करके देख लीजिएगा। जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, v1x ऊपर चला जाएगा, यहां पर आएगा -m v1x स्क्वायर डिवाइड बाय L। ठीक है स्टूडेंट, जरा देखें, पता ये F1x कौन सी फोर्स है? ये वो फोर्स है जो कि वॉल लगा रही है मॉलिक्यूल्स पे, तभी तो मॉलिक्यूल वापस आया है। तो दिस इज अ फोर्स विच वॉल एक्सर्ट ऑन द मॉलिक्यूल। तो वो फोर्स है जो वॉल, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, जो वॉल लगा रही है किसके ऊपर? मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ठीक है, तो वो फोर्स जो मॉलिक्यूल्स लगाएंगे वॉल पे, वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इसके इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं होगी। सो द फोर्स विच एक्सर्ट बाय द मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर के, भाई हमने बाहर आना है, जो कंटेनर के मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल है गैस के, वो कंटेनर पे फोर्स लगा रहे हैं, भाई हमें बाहर आना है, फोर्स लगातार लगा रहे हैं। दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल ऑन द वॉल। आपने अक्सर सुना होगा जी गैस पाइपलाइन फट गई या गैस का सिलेंडर फट गया, क्योंकि जो अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सिलेंडर की दीवारों पे हर वक्त प्रेशर लगा रहे हैं कि भाई हमें बाहर आने दो। उसी फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया को तो प्रेशर कहते हैं स्टूडेंट। तो यहां पर जो F1x है, ये वो वाला मैं अब फोर्स लिख रहा हूं जो मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहे हैं वॉल पे, वो अगर इक्वल एंड ऑपोजिट होगा तो इसका फॉर्मूला आएगा mv1x स्क्वायर ओवर L। स्टूडेंट, ये मैंने एक मॉलिक्यूल जिसकी मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग थी उसकी फोर्स निकाली है। अगर मैं एक मॉलिक्यूल अलोंग वाई एक्सिस होगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक्स की जगह वाई आ जाएगा। आप बोलेंगे सर प्रेशर तो सारे मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है। तो स्टूडेंट, अगर प्रेशर जो है वो सारे मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है तो मुझे टोटल फोर्स अलोंग एक्स अगर निकालनी है तो टोटल फोर्स अलोंग एक्स निकालने के लिए मुझे तमाम मॉलिक्यूल्स की फोर्स को जो कि अलोंग एक्स है उनको क्या करना पड़ेगा? आप बोलेंगे सर आपको उनको F1x तक ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने y के अलोंग निकालनी तो वही काम करना पड़ेगा। अब आप यहां से डेरिवेशन बुक से देखेंगे बुक ने कैसे की है, वरना ये तो फिर एक किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहां से जब हम प्रेशर निकालेंगे तो हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू आएगी डेट इज इक्वल टू, जब हमने प्रेशर निकालना है पहले x के अलोंग निकालते हैं तो Px आ जाएगा Fx ओवर A।
ठीक है स्टूडेंट। अब आप जब तमाम फोर्सेस का सम करेंगे तो Fx आएगा। जब आप उसको एरिया से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो Px की वैल्यू आएगी, ये डेरिवेशन आप बुक से देख सकते हैं, अगर हमारे पास जो यहाँ से Px की वैल्यू आएगी वो आएगी रो, और साथ हमारे पास आ जाएगा Vx स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर Py होता तो यहाँ पर Vy स्क्वायर आ जाता, यहाँ पे Pz होता तो यहाँ पे Vz स्क्वायर आ जाता। अब स्टूडेंट मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इसमें रो और Vx स्क्वायर का क्या मतलब है। दोनों के ऊपर एमसीक्यूज यूएचएस के अंदर आ चुके हैं। इस रो का मतलब है डेंसिटी, और डेंसिटी होता है मैस ओवर वॉल्यूम, ये बात आपको अच्छी तरह पता है। और मैस कैसे निकालेंगे, mn। इसमें ये m का मतलब क्या है, m का मतलब है मैस ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल जो कि उस कंटेनर में थे, और n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और वॉल्यूम की जगह स्टूडेंट मैं लिख रहा हूं L क्यूब। आप बोलेंगे सर V क्यों नहीं लिख रहे आप, क्योंकि स्टूडेंट गैस मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम नहीं है। जो मैंने कंटेनर अज्यूम किया था उसकी हर साइड की लेंथ L है, तो वॉल्यूम होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो L क्यूब आ जाएगा। यहां से यूएचएस ने एमसीक्यू बनाया हुआ है। आप बोलेंगे सर कौन सा एमसीक्यू, वो एमसीक्यू ये था कि अगर कंटेनर की हर साइड A के इक्वल हो, A के, तो यहाँ पर L क्यूब की जगह A क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम की जगह, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम नहीं है। अगर कंटेनर की एक साइड A है तो उसका वॉल्यूम A क्यूब होगा। ये आपने याद रखना है। ये देखिए अंदर से क्वेश्चन बनाया हुआ है यूएचएस ने, अंदर से एक फॉर्मूला बना के उसका क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो यहाँ पर Vx स्क्वायर का क्या मतलब है, दिस Vx स्क्वायर इज कॉल्ड मीन स्क्वायर स्पीड, दिस Vx स्क्वायर इज कॉल्ड मीन स्क्वायर स्पीड। ये स्पेशल ब्रैकेट में इसको लिखा हुआ है स्पेशल सिंबल्स के अंदर। ये मीन स्क्वायर स्पीड है, कोई आम स्पीड नहीं है। मीन स्क्वायर स्पीड कैसे निकालेंगे, v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस सो ऑन vnx स्क्वायर लास्ट मॉलिक्यूल तक डिवाइड बाय n। आप बोलेंगे सर इसमें ये n क्या है, स्टूडेंट यहाँ पर इस n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब ये कि अगर मुझे कैलकुलेट करनी है मीन स्क्वायर स्पीड तो मुझे सारे मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर लेके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिवाइड करना है। अगर मैंने Vy स्क्वायर निकालना हो तो फिर V1y स्क्वायर V2y स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मुझे Vz स्क्वायर निकालना था मीन स्क्वायर स्पीड अलोंग z एक्सिस, तो मुझे एज इट इज जो है यहाँ पे V1z और V2z करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिवाइड करना पड़ता। लेकिन अगर मैं आपसे रैंडम पूछूं कि बताएं जी मीन स्क्वायर स्पीड जो है हमारे पास V स्क्वायर, वो हम कैसे निकालेंगे, तो मीन स्क्वायर स्पीड मतलब ये टोटल जो मैं बात कर रहा हूं उसकी, तो यहां पर क्या आएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस सो ऑन Vn स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये हमसे पूछा गया है, मतलब यूएचएस में ये क्वेश्चन आ चुका है। और V स्क्वायर का मतलब है मीन स्क्वायर स्पीड, याद रखिएगा। अगर स्टूडेंट मैंने रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लूंगा, तो जब मैं इसके ऊपर अंडर रूट लूंगा तो हमारे पास आ जाएगा VRMS, क्योंकि जब मैं मीन स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लूंगा तो VRMS आ जाएगा। और VRMS किसके इक्वल आएगा डियर स्टूडेंट, VRMS आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट, और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस सो ऑन Vn स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि एज इट इज ये फॉर्मूला यूएचएस में एक दफा पूछा गया और इसका न्यूमेरिकल भी आया, जो कि मैं आपको प्रैक्टिस के अंदर ये चीजें बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर आप देखें, अब हमें इन दोनों चीजों की वैल्यू पता लगी। स्टूडेंट आपने साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि जो टोटल मीन स्क्वायर स्पीड है वो तमाम मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है मीन स्क्वायर उसको ऐड करने से आएगी, Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। और स्टूडेंट आपको पता है कि तमाम मॉलिक्यूल की स्पीड एक जैसी है, मतलब जितनी रैंडम मोशन x में उतनी y में और उतनी z में। तो स्टूडेंट आपको पता है मैं Vx को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, मैं Vx स्क्वायर को 1/3 V स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूं। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया आपने, आपकी बुक में डेरिवेशन है, अगर आप Vy की जगह भी Vx लिखते, Vz की जगह भी Vx लिखते तो 3 आ जाता और ये 3 इधर आके डिवाइड होता है। इसका मतलब ये है कि जो x के अलोंग स्पीड है वो टोटल का 1/3 है। इस तरह y के लॉन्ग जो होगी वो भी टोटल का 1/3 होगी। तो जब मैं ये वाला फॉर्मूला, जब मैं ये वाली वैल्यू Vx स्क्वायर की इधर पुट करूंगा तो हमारे पास जो प्रेशर आएगा, प्रेशर दिस इज कॉल्ड Px, वो आ जाएगा ρ/3 V स्क्वायर। और स्टूडेंट आपको पता है अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ
मॉलिक्यूल जितना x में प्रेशर लगाएंगे उतना y में और उतना z में, क्योंकि पास्कल ये कहता है कि प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो स्टूडेंट यही px की जो वैल्यू है यही किसकी वैल्यू होगी, यही py की वैल्यू होगी, और यही प्रेशर अलोंग z एक्सिस होगा। तो हमारे पास जो प्रेशर का फाइनल फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास ρ/3 और यहाँ पर आ जाएगा v स्क्वायर विच इज कॉल्ड मीन स्क्वायर स्पीड। स्टूडेंट ये जो अभी आपने डिराइव किया है यहाँ से भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यूएचएस के अंदर। अगर आप देखें प्रेशर को डेंसिटी की फॉर्म में तो फॉर्मूला बनेगा ρ/3 v स्क्वायर। इसका एमसीक्यू एज इट इज आया हुआ है अगर आप पास पेपर्स को देखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, आप बोलेंगे सर अगर आप यहाँ से मीन स्क्वायर स्पीड निकालना चाहते हैं v स्क्वायर, तो v स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, आप बोलेंगे सर मीन स्क्वायर स्पीड होगी 3 इधर चला जाएगा, वो आ जाएगी हमारे पास 3p/ρ। और अगर मैं यहीं से रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो यहीं से अगर मैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करना चाहूं तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, √3p/ρ। ठीक है, तो अगर आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड को प्रेशर और डेंसिटी की फॉर्म में करें तो कुछ यूं फॉर्मूला बनेगा। और स्टूडेंट अगर आप इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि डेंसिटी कांस्टेंट है या फिर प्रेशर कांस्टेंट है, अगर VRMS का प्रेशर से रिलेशन देखें यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, तो VRMS का प्रेशर के स्क्वायर रूट से रिलेशन डायरेक्ट है और VRMS का डेंसिटी के अंडर रूट से रिलेशन इनवर्स है। तो आपने ऐसे पॉइंट्स भी याद रखने हैं कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड का डेंसिटी से क्या रिलेशन बन रहा है और रूट मीन स्क्वायर स्पीड का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन बन रहा है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप मीन स्क्वायर का डेंसिटी के साथ देखें तो वो सिंपल इनवर्स है, लेकिन अगर आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड का डेंसिटी के साथ देखें तो वो डेंसिटी के अंडर रूट के साथ इनवर्स है। इज इट ओके स्टूडेंट? ये चीजें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसका क्वेश्चन यूएचएस के अंदर पास पेपर में आ चुका है। अब स्टूडेंट अगर मैं रो की वैल्यू पुट कर दूं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी थी mn/v, तो प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास जो बनेगा डेट इज इक्वल टू mn/3v और मीन स्क्वायर स्पीड आ जाएगा। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई, इस m को अंदर ले जाऊंगा और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास प्रेशर का फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा डेट इज 2n/3v और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर। स्टूडेंट आपको पता है ये हाफ mv स्क्वायर क्या है, बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट इसको काइनेटिक एनर्जी कहना इसकी तौहीन है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, इसको बोलेंगे एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये मीन स्क्वायर स्पीड से आ रही है। तो आपने याद रखना ये कोई आम काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2n/3v एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से 2n/3v कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। जितना एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतना प्रेशर ज्यादा होगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, P1/P2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2। ठीक है, जितनी गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतना प्रेशर भी ज्यादा होगा, और जितनी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर ज्यादा लगाएंगे। और यही वजह है कि अक्सर आपने देखा होगा मोटरवे के ऊपर अगर गाड़ियां ओवर स्पीडिंग करें तो टायर बर्स्ट हो जाता है। उसकी रीजन क्या है कि मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इतना ज्यादा हो जाता है कि टायर बर्स्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो एक तो हमें पता लगा कि प्रेशर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्ट है। यही फॉर्मूला हमें यह भी बताता है कि प्रेशर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के भी डायरेक्ट है, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे कंटेनर में उतना प्रेशर भी ज्यादा एक्सर्ट करेंगे वो। और अगर आप इसी फॉर्मूले को देखें तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स है। आप इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखें, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स होने का मतलब क्या है कि ये तो बॉयल्स लॉ है, इफ काइनेटिक एनर्जी एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन कांस्टेंट देन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और इनकी रेशियो भी इनवर्स होगी, P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1। ठीक है, अगर आप ये वाले फॉर्मूले को देखें तो प्रेशर मीन स्क्वायर स्पीड के क्या है, आप बोलेंगे सर प्रेशर V स्क्वायर के डायरेक्ट है। इसका मतलब स्टूडेंट क्या है कि प्रेशर का मीन स्क्वायर स्पीड से V स्क्वायर से डायरेक्ट रिलेशन है, जिसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VMS।
मीन स्क्वायर स्पीड, मैंने वी स्क्वायर को वी एम एस कह दिया। मतलब अगर मैं मीन स्क्वायर स्पीड को डबल करूंगा तो प्रेशर डबल होगा। आप बोलेंगे सर आप गलत तो नहीं कह रहे? नहीं स्टूडेंट, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। वी में और मीन स्क्वायर में फर्क है बच्चों। वी यहां पर एवरेज स्पीड है। अगर मुझसे कहा जाए कि भी एवरेज स्पीड बिकम डबल, तो मैं वी को डबल करूंगा। अगर मैं वी को डबल करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्रेशर विल बिकम 4 टाइम। लेकिन अगर मैं बोलूंगा मीन स्क्वायर स्पीड बिकम 2 टाइम, मतलब मैंने इस पूरे फैक्टर को 2 करना है, इस पूरे फैक्टर को, वी को 2 नहीं करना। अगर तो V2 होगा तो फिर स्केयर आएगा, प्रेशर 4 टाइम हो जाएगा। अगर मैं इस पूरी चीज को 2 करूं, यहां पे 2 लिखूं, बाहर 2 लिखूं, तो प्रेशर बिकम 2 टाइम। तो अगर मैं मीन स्केयर स्पीड को डबल करूंगा तो प्रेशर कितना होगा? 2 टाइम होगा। ये बात आपने याद रखनी है। एवरेज स्पीड में और मीन स्केयर स्पीड में फर्क है। अगर मैं इसी फॉर्मूले में बोथ साइड के ऊपर स्केयर रूट कर लूं तो हमारे पास अंडर रूट करूं तो यहां पे आ जाएगा अंडर रूट पी, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा वी आर एम एस, क्योंकि जब मैं मीन स्केयर के ऊपर अंडर रूट करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा वी आर एम एस। इसका मतलब ये है कि प्रेशर का मीन स्केयर स्पीड से ये रिलेशन है और वी आर एम एस का प्रेशर के साथ ये रिलेशन है, जो कि हम यहां पे भी देख रहे थे। अगर आप देखें इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर जो वी आर एम एस है वो अंडर रूट पी के डायरेक्ट है। मतलब अगर अंडर रूट पी, अगर प्रेशर 4 टाइम्स होगा तो वी आर एम एस डबल हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये वी आर एम एस का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है और मीन स्क्वायर स्पीड का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको दोबारा बता दूं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर हर फॉर्मूले के साथ कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं आपको अच्छी तरह आने चाहिए। डियर स्टूडेंट, अब हम प्रेशर ऑफ गैस से रेलिवेंट कुछ एमसीक्यूज को देखते हैं। जिस तरह के आपके सामने एक एमसीक्यू है, 4 molecules have speed 2 meter per second, 3 meter per second, 4 meter per second and 5 meter per second. The root mean square speed of these molecules is, जिस तरह के मैंने आपको लेक्चर के अंदर बताया, अगर आपने रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स की स्पीड का स्क्वायर करके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिवाइड करना है। तो इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। अगर आप देखें तो पहले मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर करें 2 का स्क्वायर, दूसरे का स्पीड का स्क्वायर करें 3 का स्क्वायर, और नेक्स्ट वन की स्पीड का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, देन हमारे पास है 5 मीटर पर सेकंड 5 का स्क्वायर। अब टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 4 हैं। तो इसको डिवाइड किस पे कर देंगे? आप बोलेंगे सर 4 पे डिवाइड कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ओके 4 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। 25 प्लस 16 41 और 9 50 और 4 54। तो हमारे पास आ जाएगा 54/4, 54/4। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 54/2, क्योंकि अंडर रूट 4 2 के इक्वल होगा। अब डेल्टा ऑप्शन है लेकिन उसमें 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं। अगर मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 27/2। तो अंडर रूट 27/2 बीटा ऑप्शन में मौजूद है। तो हमारे पास फिर जो राइट ऑप्शन आएगी डियर स्टूडेंट, वो आएगी हमारे पास बीटा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इन अ क्लोज रिजिड कंटेनर इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। व्हाट हैपेंड टू द प्रेशर ऑफ गैस? जिस तरह के स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, जो प्रेशर ऑफ गैस है वो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिस तरह के मैंने आपको लेक्चर में बताया। तो अगर मैं एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम इंक्रीज करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? आप बोलेंगे सर 4 आ जाएगा। तो प्रेशर फिर किसके इक्वल हुआ? प्रेशर भी 4 टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर ये 4 टाइम बढ़ेगा ये भी 4 टाइम बढ़ेगा। मींस जो न्यू प्रेशर आएगा वो पहले वाले प्रेशर के 4 टाइम्स होगा। तो उस रिस्पेक्ट से हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बनेगी इट इंक्रीज बाय अ फैक्टर 4। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इफ प्रेशर इज इक्वल टू 200 atm, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 300 जूल। If the speed of gas molecule become double, अगर speed of gas molecule double कर दी जाए, then what will be the new pressure? एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिएगा। ये बात आपको अच्छी तरह पता है कि प्रेशर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्ट है, तो यहाँ पर इनकी रेशियोज भी डायरेक्ट होंगी। P1 over P2 is equal to काइनेटिक एनर्जी 1 over
एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 2। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो प्रेशर जब 200 है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, आप बोलेंगे सर 300 जूल है। इफ स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल बिकम डबल, मतलब जो स्पीड है वो डबल की है। अगर आपको पता हो तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो v स्केयर का डायरेक्ट है, हाफ एम वी स्केयर। तो अगर मैं एवरेज स्पीड को डबल करता हूं तो एवरेज स्पीड को डबल करने से क्या होगा, यहाँ पे जब मैं 2 स्केयर करूंगा तो 2 स्केयर क्या आ जाएगा 4। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, न्यू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जो दूसरी काइनेटिक एनर्जी है वो पहले वाले से 4 टाइम्स ज्यादा है, क्योंकि जब एवरेज स्पीड डबल होगी तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर काइनेटिक एनर्जी, अब देखिए मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, P1 किसके इक्वल है 200 एटीएम, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है 300 जूल। जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है वो पहले से 4 टाइम ज्यादा है। 4 टाइम क्यों ज्यादा है, 300 से 4 टाइम ज्यादा है, क्योंकि स्पीड डबल करने से काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम होगी। तो आपने क्या फाइंड करना है, बोलेंगे सर हमने तो P2 फाइंड करना है। तो ये 300 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो और ये वाला P2 इधर चला जाएगा, तो P2 हमारे पास आ जाएगा 800 टाइम्स। सो राइट ऑप्शन इज बीटा, 800 टाइम्स। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इन टर्म ऑफ इज। आपने एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बतानी है इन टर्म ऑफ इट्स प्रेशर। तो स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि प्रेशर हमारे पास किसके इक्वल है 2n/3v। हम लोगों ने ये फॉर्मूला ड्राइव किया 2n/3v, और साथ में स्टूडेंट हमने क्या प्रूव किया, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। और स्टूडेंट आप लोगों को अच्छी तरह पता है ये n/v नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको मैं 2n0 भी कह सकता हूँ, 2n0/3, और यहाँ पे आ जाएगा एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट अगर आप देखें, अगर मैं इस 3 को इधर ले जाऊँ 2n0 को इधर ले तो हमारे पास आ जाएगा 3p/2n0, जो हमारे पास ऑप्शन बनेगी 3p/2n0 अल्फा ऑप्शन, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाएगी अल्फा। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, टू डिफरेंट आइडियल गैसेज आर इनक्लोज इन 2 डिफरेंट वेसल्स एट सेम प्रेशर। If ρ1 and ρ2 are their densities and C1 and C2 are their root mean square speed, then the ratio of root mean square speed is। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको लेक्चर में बताया था जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का हमने प्रेशर की फॉर्म में एक रिलेशन ड्राइव किया था 3p/ρ। तो ये मैंने रिलेशन लिखा है, ये यूएचएस में आपसे रिलेशन एज इट इज पूछा गया है कि आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड को प्रेशर की फॉर्म में लिखें। स्टूडेंट अगर आप देखें 2 डिफरेंट आइडियल गैसेज आर इनक्लोज इन 2 डिफरेंट वेसल्स एट सेम प्रेशर। अगर P सेम हो तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड की रेशो इसके क्या होगी इनवर्स, और इस रूट मीन स्क्वायर स्पीड को हम C1/C2 से शो करें और इसकी रेशो डेंसिटी के क्या होगी इनवर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ρ2/ρ1, क्योंकि ये इनवर्स है तो इसकी रेशो इसके अंडर रूट के साथ इनवर्स होगी। मैंने आपको लेक्चर में